अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज से हम जो शुरू करेंगे वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का दूसरा स्ट्रक्चर इस चैप्टर में, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर में मेनली तीन तरह के लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर आते हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। अच्छा, लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब ये होता है कि रिपीटिशन करना, बार बार आइटरेट होना। तो जो लूप होगा या जो हमारी कंडीशन होगी वो कब तक आइटरेट होती रहेगी? जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलता रहेगा। जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आते हैं, जो लूप है हमारा पहला, फॉर लूप। अब फॉर लूप कैसे काम करता है? फॉर लूप भी इस्तेमाल किया जाता है आपका आइटरेशन के लिए उस वक्त तक जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। जो ही कंडीशन फॉल्स हुई तो जो फॉर लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। तो जो जनरल फॉर्म है फॉर लूप की वो क्या है कि सबसे पहले इसमें हम फॉर लिखते हैं, फिर ब्रैकेट्स आ जाती हैं, दो राउंड ब्रैकेट्स आ गई। राउंड ब्रैकेट्स के बाद देखें तो पहला जो एक्सप्रेशन है वो है इनिशियलाइजेशन का, ठीक है। पहले आ जाएगी इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद दोबारा से सेमीकोलन, और सेमीकोलन के बाद फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, दोनों में से कोई एक परफॉर्म होगा ऑपरेशन। तो ये चीज़ है, ये फॉर लूप में तीन तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं, तो ये आपने याद रख लेने हैं। अच्छा, फॉर लूप में कंपलसरी नहीं है कि ये तीनों एक्सप्रेशंस आएँ, दो भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है और तीनों भी आ सकते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह का ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ पे पूछा जा सकता है सिर्फ इनिशियलाइजेशन दी होगी, कॉलन कॉलन मतलब स्पेसिस दी होंगी और इन दोनों की जगह भी बनी होगी, कॉलन के ज़रिए उसने बताया होगा कि ये फॉर लूप है। तो ये किसी भी तरह से आ सकते हैं, तीनों एक्सप्रेशन आ सकते हैं, तीनों नहीं आ सकते, एक आ सकता है, दो आ सकते हैं और तीनों भी आ सकते हैं, ठीक है। अब जब कंडीशन ट्रू होगी तो हम कहाँ पे आ जाएंगे? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में। फिर क्या एग्जीक्यूट होगा? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल करते हैं फॉर के अकॉर्डिंग, फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए। आपकी बुक में प्रोग्राम नंबर 9 है। The following program prints 4 times the output of statements that are in the for loop. सिंपल वो ये कह रहा है कि for loop के अंदर कोई भी जो स्टेटमेंट होगी उसको प्रोग्राम क्या करेगा? 4 टाइम्स प्रिंट करवाएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं, हमने पीछे कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को कवर किया है, जिसमें हमने इफ़ एल्स इफ, स्विच और नेस्टेड इफ एल्स के बारे में सीखा था। तो उसकी जितनी भी वीडियोस होंगी, ऑलमोस्ट 3 वीडियोस थी, हमने वो कवर किए थे उनमें। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी जितनी भी वीडियोस होंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो उनका लिंक रख दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पे। प्रोग्राम पे देखें यहाँ पे कि हमने क्या करना था, लूप के अंदर हमने जो भी स्टेटमेंट आ रही थी उनको 4 टाइम्स प्रिंट करवाना था। सबसे पहले तो क्या आ गया हमारे पास? आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर आ जाएगा, सॉरी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आ जाएंगे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आ गए, प्रोग्राम का पहला हिस्सा होते हैं। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? मैन का फंक्शन आ जाएगा, मैन का फंक्शन आ गया। उसके बाद जब हम मैन की बॉडी में आए तो क्या लिखा हुआ है? इंट के, ठीक है। मतलब हमने एक वेरिएबल बना लिया, किसके नाम से? के नाम से। तो ये क्या होता है? ये वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये होगी वेरिएबल डिक्लेरेशन। फिर उसके बाद फॉर की लूप लगा हुआ है, फॉर की बॉडी भी एग्जीक्यूट होगी। फॉर का लूप लगा हुआ है तो फॉर में देखें, ये जो फॉर आएगा ये कैपिटल में नहीं बल्कि स्मॉल में आएगा। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो हम स्मॉल में ही लिखते हैं। फॉर आ गया के इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे के को वैल्यू असाइन हो रही है। जब भी किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन होती है तो उसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, कि ये इनिशियलाइज हुआ है, वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो चुकी है। अब यहाँ पे के को क्या मिल रहा है? 1। अब यहाँ पे ये क्या लगी हुई है? कंडीशन के लेस देन 5। के में पड़ा हुआ है 1, 1 लेस देन 5। 1 जो है क्या 5 से कम है? क्या हमारी कंडीशन ट्रू है?
तो अगर यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम लूप की बॉडी में आ जाते हैं। हम यहाँ से पहले कभी भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे नहीं जाएंगे, हम पहले कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने पे हम लूप की बॉडी में आएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, लूप की बॉडी में आगे। लूप की बॉडी में क्या लिखा हुआ है, सी आउट। सी आउट हमें जो ही नज़र आया तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, कंसोल पे। इसका मतलब क्या है, कंसोल आउटपुट। सी आउट का मतलब है कंसोल आउटपुट। हम आउटपुट पे चले जाएंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक आउटपुट जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। आउटपुट स्क्रीन आ गई हमारी, जिसमें क्या लिखा हुआ है, आई एम अ स्टूडेंट। बैक स्लैश एन का मतलब होगा कि जो भी नेक्स्ट लाइन शुरू होगी वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होगी। एंड एल का मतलब क्या होगा कि लाइन हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो इसमें टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट में जो भी चीज़ आती है वो सेम इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी, आई एम आ स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी। फिर अब यहाँ पे लूप का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। यहाँ पे ये ख़त्म नहीं होगा बल्कि ये किसके पास चला जाएगा, लूप के पास। अब जब ये लूप के पास गया तो के में प्लस प्लस हो रहा है। प्लस प्लस, जब सिंगल प्लस प्लस लिखा हो तो सिर्फ एक का इंक्रीमेंट होता है। पहले में के में वैल्यू थी 1, अब के में वैल्यू हो चुकी है 2, ठीक है। 2 क्यों होगी, क्योंकि पहले 1 थी, अब इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, एक का। 1 + 1 कितना होता है, 2। तो 2 लेस देन 5, ठीक है। 2 लेस देन 5, क्या अब भी हमारी कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। जब ट्रू है तो हम नीचे आ जाएंगे लूप की बॉडी में। लूप की बॉडी दोबारा से एग्जीक्यूट होगी, जिसमें लिखा हुआ है आई एम अ स्टूडेंट। तो एक दफ़ा फिर से नीचे वाली लाइन में क्या आ जाएगा, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। डॉट भी साथ में, देखें डॉट जो है वो डबल कोट्स के अंदर आ रहा था, वो भी शामिल है। ये वापस ऊपर जाएगा तो यहाँ पे अब कितना हो चुका है, 3। 2 था, अब 3 हो गया। 3 लेस देन 5, तो अब भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू, लूप की बॉडी में आ गए, ये दोबारा से ये लाइन चलेगी, आई एम आ स्टूडेंट। फिर से ऊपर चले गए, अब कितना हो गया, 4। 4 लेस देन 5, तब भी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। दोबारा से ये एग्जीक्यूट होगा, आई एम आ स्टूडेंट, ठीक है। अब ये वापस ऊपर जाएगा तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। 5 हो गया। अब 5 लेस देन 5 नहीं होता, कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो हमने क्या कहा था, लूप तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो अब क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ये लूप नहीं चलेगा। हम लूप के बाहर आए तो क्या लिखा हुआ है, गेट करेक्टर का फंक्शन लिखा हुआ है। तो फिर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे देखें, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट भी ये थी कि 4 टाइम्स जो भी आउटपुट में आ रहा है वो हमने डिस्प्ले करवाना है, तो वो हमने क्या किया है, डिस्प्ले करवा लिया है। एक नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं, प्रोग्राम नंबर 10। फॉर लूप के अकॉर्डिंग, फॉर लूप को यूज़ करके हम इसको करेंगे सॉल्व। The following program uses for loop to print all the positive odd numbers that are less than 20. Positive odd numbers, यहाँ पे दो बातें उसने कही। पॉजिटिव, पॉजिटिव हमने पहले भी एक टॉपिक में डिस्कस किया था। पॉजिटिव वो नंबर्स होते हैं जो 0 से ग्रेटर होते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आ गए। अब ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 7, ठीक है, जहाँ तक जाते हैं ये चीज़ आ गई। लेकिन उसने हमें लिमिट भी दे दी है, कितने की लिमिट दी है, 20 तक की, कि हमने पॉजिटिव ऑड नंबर्स लिखने 20 से लेस तक, ठीक है। तो 20 तक कितने बनते हैं, 1 से लेकर 19 तक। तो हमने क्या करना है, सिंगल लाइन। अब सिंगल लाइन उसने कहा तो इसका मतलब ये है कि हम आउटपुट में \n या एंड एल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, या तो बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन या एंड ऑफ लाइन होगा। तो जब हम ये दोनों इस्तेमाल करेंगे स्केप सीक्वेंसेस, तो हमारी लाइन क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो हम सिंगल लाइन में इनको ड्रा करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रोग्राम पे आते हैं। जब हम प्रोग्राम पे आ गए तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आ गए, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है, जिसमें दो हेडर फाइल्स आ रही हैं, आईओ स्ट्रीम और conio.h। फिर मैन का फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, मैन की बॉडी शुरू होगी। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया के नाम से, जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है। फिर फॉर लूप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर लूप में सबसे पहले क्या आता है, इनिशियलाइजेशन कंडीशन,
इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। इनिशियलाइजेशन कर ली, k इक्वल टू 1 आ गया, फिर k लेस देन 20 है, कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन 20, ठीक है। तो क्या हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है? हमारी कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 1 जो है वो 20 से लेस होता है। अब हम लूप की बॉडी में आ गए, लूप की बॉडी में क्या लिखा हुआ है? सी आउट के में अब देखें के डबल कोट्स के अंदर नहीं है, के एज ए वेरिएबल यहाँ पे आ रहा है, तो के खुद जो है वो कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो के में वैल्यू अभी फ़िलहाल के लिए क्या पड़ी हुई है? 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा? 1। फिर यहाँ पे आगे देखें, ये स्पेस है, ठीक है। तो वो जो स्पेस यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे हमें स्पेस नज़र आ रही होगी, ठीक है, जब हमारे पास प्रिंट आएगा, ठीक है, कंसोल पे। तो ये जस्ट मैंने लाइन इसलिए लगाई है ताकि ये शो करे कि ये स्पेस है, ठीक है। तो वापस जब ये ऊपर जाएगा, तो अब देखें इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? के इज इक्वल टू के प्लस 2, के में 1 पड़ा हुआ है, 1 में 2 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 3। अब ये 3 किसको मिल रहा है? के को। अब हमने 2 का एडिशन क्यों किया? क्योंकि अगर हम 1 का एडिशन करते तो वो 2 3 4 इस तरह चलता। तो हमने 2 का एडिशन इसलिए किया है क्योंकि हर दूसरा जो ऑड नंबर होता है वो 2 नंबर्स के बाद आता है। जैसे 1 के बाद कितना नंबर्स के बाद आता है? 2 नंबर्स के बाद। 3 जो है वो 2 नंबर्स के बाद आ रहा है। 1 2 2 नंबर से 3 फिर आ रहा है। फिर इसी तरह 3 4 5 जो है वो 2 नंबर्स के बाद आ रहा है। तो इस तरह हमने कितने का जो इंक्रीमेंट किया है वो 2 नंबर्स का किया है। तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 लेस देन 20। अभी भी कंडीशन ट्रू है। हम वापस से फॉर की बॉडी में आए तो इसमें क्या लिखा हुआ है? के। अब देखें हम नीचे वाली लाइन में नहीं जा रहे, क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ पे बैकस्लैश एन है और ना ही एंड एल है। के आ गया, के में वैल्यू अब पड़ी हुई है 3, फिर से स्पेस आ जाएगी। अब वापस ऊपर गए तो अब 3 था, ठीक है, के में 3 था, प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 5 जो है वो लेस देन 20 होता है, कंडीशन ट्रू है। तो के में वैल्यू पड़ी हुई है 5, तो यहाँ पे साथ में स्पेस, वापस ऊपर जाएगा 7, फिर इसी तरह चलते चलते ये कहाँ तक चलेगा? 19 तक चलेगा। जो ही यहाँ पे 21 आएगा तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो ये फिर लूप हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये इसी तरह सिंगल लाइन में कहाँ तक चलेगा? आपका 19 तक चलेगा। आगे देखें, अब जो लूप है हमारे पास वो है वाइल लूप। वाइल लूप भी क्या करेगा? ये भी आइट्रेशन करता है तब तक जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। वाइल की थोड़ी सी जो स्टेटमेंट है, जनरल फॉर्म है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसमें देखें, वाइल आ रहा, वाइल के साथ कंडीशन आ रही, ठीक है, और साथ इसकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो फॉर लूप किया था, उसमें इनिशियलाइजेशन भी आ रही थी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ रहा था, तो इसमें वो सारी चीज़ें कहाँ होंगी? अगर आपको फॉर लूप याद है अच्छे से, तो उसमें हमने क्या किया था? फॉर लूप में कंडीशन से पहले इनिशियलाइजेशन आती थी, तो इसकी भी कंडीशन से पहले यहाँ पे ना, ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी? इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। वेरिएबल यहाँ पे क्या हो जाएंगे? पहले से इनिशियलाइज हो जाएंगे। और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के बाद यहाँ पे थर्ड स्टेप में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी हो जाएगा। यहाँ तक आगे, अब फॉर लूप के अकॉर्डिंगली हम एक प्रोग्राम कर लेते हैं जिसमें वो क्या कह रहा है? द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रिंट्स द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स अप टू 15 यूजिंग अ वाइल लूप। वाइल लूप को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है? जितने भी पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं 1 से लेकर 15 तक, अब हमने इनका क्या करना है? सम करना है। फॉर एग्जांपल कैसे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 कहाँ तक? 15 तक। 1 में 2 ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें 3, फिर उसमें 4। लाइक अब यहाँ पे बात क्या कर रहा है? 1 + 3 को ऐड करें 3 आएगा, 3 + 3 को ऐड करें 6 आएगा, 6 + 4 को ऐड करें 10 आएगा, तो 10 + 5 को ऐड करें 15। मतलब हम 5 नंबर ऐड किए तो यहाँ तक क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे? 15 नंबर्स तक क्या करेंगे? इसका एडिशन करेंगे। हम प्रोग्राम पे आ गए अपने। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले सेम ऐसे ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आ गए, फिर उसके बाद मैन का फंक्शन आ गया, मैन के फंक्शन के बाद मैन की बॉडी आ रही है,
हमने दो वेरिएबल्स बनाए, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक का नाम रखा हमने के, एक का नाम रखा हमने सम। तो सम को हम शुरू में क्या साइन करें, 0, क्योंकि अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। सम में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, तो हमने सम को क्या साइन कर दिया, 0, और के को हमने क्या साइन कर दिया, 1। तो जैसे अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था, ये जनरल फॉर्म में बताया था कि इनिशियलाइजेशन जो होगी वो कंडीशन से पहले हो जाएगी। जैसे फॉर लूप में जो इनिशियलाइजेशन थी वो कंडीशन से पहले हो गई थी, तो यहाँ पे भी देखें कि जो इनिशियलाइजेशन है, इनिशियलाइजेशन क्या होती है कि हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दें। तो यहाँ पे क्या हो चुकी है, इसको पहले से असाइन हो चुकी है। वाइल में आए, के में पड़ा हुआ है जी 1, 1 लेस देन इक्वल टू 15। क्या हमारी कंडीशन ट्रू है, 1 जो है वो 15 से लेस होता है, कंडीशन ट्रू है। हम जो ही कंडीशन ट्रू हुई तो वाइल की क्या आ गए, बॉडी में आ गए। बॉडी में आए तो सम में पड़ा था 0 और के में पड़ा था फिलहाल के लिए 1, तो 1 हो गया। अब ये 1 किसको मिल रहा है, सम को। तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के बाद हमने क्या करना था, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट करेंगे, के में पड़ा हुआ है 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। अब ये 2 किसको मिल रहा है, वापस के को ही मिल रहा है। यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे लूप ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये किसके पास जाएगा, वापस लूप के पास। ठीक है, यहाँ पे ये एंड नहीं होगा, वापस अपने लूप के पास चला गया। अब के में वैल्यू अपडेट होके कितनी हो चुकी थी, 2, 2 लेस देन इक्वल टू 15। कंडीशन क्या है, फिर से ट्रू है। जब कंडीशन फिर से ट्रू है तो हम कहाँ पे आ गए, सम में आ गए। सम में कितना आ गया था, 1 आ गया था, और के में कितना हो चुका था, 2 हो चुका था। 1 प्लस 2 करेंगे तो अब के में कितना हो जाएगा, सम में 3 हो जाएगा। सम में कितना आ रहा था, ठीक है, 1 चला गया था, 1, और के में कितना था, 2। अब कितना हो गया, 3, 3 हो गया। और जब हम के में वापस आए तो के में 2 था, 2 प्लस 1 करेंगे, 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3। हम वापस ऊपर गए तो के में कितना हो चुका है, 3, 3 लेस देन इक्वल टू 15। कंडीशन फिर से ट्रू है, तो हम दोबारा से लूप की बॉडी में आ गए। सम में 3 आ चुका था, 3 प्लस के में कितना था, 3, 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6। तो ये आइट्रेशंस इसी तरह चलती रहेंगी। कब तक चलेंगी, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, मतलब के में वैल्यू जो है वो 16 नहीं हो जाती, तब तक ये आइट्रेशन चलती रहेगी। तो अभी हमने 3 आइट्रेशंस किए हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 करें 3, 3 प्लस 3 करें 6। तो 3 आइट्रेशंस के मुताबिक हमारा जो आंसर है क्या वो ठीक आ रहा है। तो अब देखें सम में कितना पड़ा हुआ है, 6 ही पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी आइट्रेशंस ठीक जा रही हैं। तो इसी तरह आप मज़ीद आइट्रेशंस करते रहेंगे, आप 7 तक कर लें, 5 तक कर लें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो जब तक हम 15 तक आइट्रेशंस करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके बाद जब वाइल लूप टर्मिनेट होगा तो उसके बाद हम वाइल के बाहर आ जाएंगे। वाइल के बाहर आए तो क्या लिखा हुआ है, सम इक्वल टू सी आउट, का मतलब है कंसोल आउटपुट। हमने यहाँ पे एक आउटपुट बना लेनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम इक्वल, और यहाँ पे सम। अब ये सम जो है ये तो वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल तो कभी भी खुद नहीं आता, बल्कि उसकी क्या डिस्प्ले होती है, वैल्यू डिस्प्ले होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू, तो जब ये 15 टाइम्स रिपीट होगा तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 120। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 120। तो ये जो सारा है ये इसका रफ वर्क है, या जैसे बैक एंड पे प्रोग्राम वर्क कर रहा होता है, ये वो सारी स्टोरी है। तो ये जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। तो यहाँ से आपने इसको 5-6 दफ़ा इटरेट कर लेना है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। वाइल लूप को यूज़ करते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम है, द फॉलोइंग प्रोग्राम यूजेस वाइल लूप टू रिपीटेडली प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर अ नंबर एंड प्रिंट्स इट्स स्क्वायर। अब हमने प्रोग्राम डेवलप करना है जो क्या कहे कि यूज़र को कहे कि कोई नंबर इंटर करे। अब जब यूज़र नंबर इंटर करेगा तो हमने उसको प्रोग्राम ऐसा डेवलप करना है कि उसको स्क्वायर बना के दे, मतलब जो भी नंबर इंटर करेगा हमने उसको स्क्वायर की फॉर्म में प्रिंट करवाना है। द लूप टर्मिनेट्स व्हेन द यूज़र इंटर 0 एंड द प्रोग्राम प्रिंट्स द मैसेज गुड बाय। यूज़र आगे नंबर देता रहेगा जब तक उसको, मतलब 2 दे रहा है तो उसका स्क्वायर मिल जाए, 4 दे रहा है तो उसका स्क्वायर मिल जाए, मतलब जो भी नंबर दे रहा है उसको बार बार मिलता रहे। कब तक, जब तक वो 0 एंटर नहीं करता।
जब उसने 0 एंटर कर दिया तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम क्या कर जाए, टर्मिनेट हो जाए और मैसेज के तौर पे क्या शो हो जाए, गुड बाय। प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास हेडर फाइल्स आ गई 2, वर्ड मैन आ गया, तो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, क्या लिखा हुआ है, n, ठीक है। इंटीजर डेटा टाइप क्योंकि हमने नंबर वैल्यू लेनी है। सी आउट कंसोल आउटपुट में हमने एक नंबर ले लेना, मैं यहीं पे बना लेता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, पेपर के एंड पे बनानी है आउटपुट, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी आउटपुट। तो इंटर आ नंबर, इंटर आ नंबर, ठीक है। अब सी इन में कंसोल इनपुट है, एन में हम कोई भी एक नंबर ले लेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 4 नंबर इंटर कर लेता हूँ। मैंने 4 नंबर इंटर कर लिया, तो यहाँ से देखें वाइल की जो है बॉडी शुरू होगी। वाइल में आए तो सबसे पहले तो कंडीशन चेक होती है, हम कंडीशन चेक करेंगे। एन में पड़ा हुआ है 4, कंडीशन लगी हुई है 4 नॉट इक्वल टू 0, या जो भी वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। 4 जो है क्या वो 0 के इक्वल है, नहीं है। कंडीशन भी यही कह रही है कि जो भी वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो जब कंडीशन ट्रू है तो हम लूप की बॉडी में आए, वाइल की बॉडी में आए, तो क्या लिखा हुआ है, एन मल्टीप्लाई एन, एन मल्टीप्लाई एन क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। सॉरी, एन में पड़ा हुआ है 4, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 16। तो अब यहाँ पे देखें सी आउट में तो हम आउटपुट पे जाएंगे, क्या वहाँ पे n मल्टीप्लाई एन शो होगा या 16 शो होगा। कभी भी वेरिएबल या एक्सप्रेशन जो है वो खुद नहीं जाता बल्कि उसकी वैल्यूज जाती हैं। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, 16। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, हमें 16 शो हो जाएगा। फिर सी आउट में क्या लिखा हुआ है, इंटर अ नंबर 0 टू क्विट। तो वो दोबारा से हमने क्या कहा था, हमने ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना है कि वो जब तक चाहे नंबर लेता रहे, जब 0 आ गया तो वो ख़त्म हो जाएगा। इंटर अ नंबर 0 टू क्विट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंटर आ नंबर 0 टू क्विट, 0 टू क्विट, ये चीज़ आ जाएगी। अब नीचे यहाँ पे देखें क्या कर रहा है, सी इन कर रहा है, कंसोल इनपुट ले रहा है। तो अब यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, जब तक हम इसको चाहें चला सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या होता है, मैं 10 ले लेता हूँ, तो ये वापस वाइल के पास जाएगा यहाँ से, तो ये चेक करेगा कि 10 नंबर जो है आया वो 0 के इक्वल है या नहीं। 10 तो 0 के इक्वल नहीं होता, वो दोबारा से चलेगा और 10 का स्क्वायर यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। वो वापस आता है, कोई और नंबर लेता है, तब तक चलता रहेगा जब तक 0 नहीं आता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 0 एंटर कर लेता हूँ फिल वक्त के लिए। तो मैंने यहाँ पे 0 एंटर कर लिया, ये वापस ऊपर गया, इसने चेक किया 0 नॉट इक्वल टू 0, कि वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल तो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे वो 0 के इक्वल हो जाएगी। जब वो 0 के इक्वल होगी तो यहाँ पे हमारा लूप क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा और हम लूप के बाहर आ जाएंगे। लूप के बाहर सी आउट लिखा हुआ है गुड बाय, कंसोल आउटपुट गुड बाय, तो यहाँ पे क्या शो हो जाएगा, गुड बाय। बी छोटा है तो बी छोटा ही आएगा, ठीक है, गुड बाय। यहाँ पे देखें हमने क्या लिखा हुआ है, बी छोटा लिखा हुआ है, साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो वैसे ही आएगा। जैसा आपका डबल कोट्स के अंदर वैल्यूज़ लिखी होती हैं बिल्कुल वैसे ही आती हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फॉर लूप हमने पहले किया था, या इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। हमने कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पहले ही कर लिए थे, इफ़ हो गया, इफ एल्स हो गया, स्विच हो गया, ठीक है, नेस्टेड इफ हो गया। तो जितनी भी वीडियोस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।